कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। पेपर लीक पर भाषण देते वक्त आखिर अखिलेश यादव को मोदी के मंत्री इमरजेंसी की याद क्यों दिलाने लगे, और जब मोदी के मंत्री ने इमरजेंसी की याद दिलाई तो जवाब में अखिलेश ने क्या कहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान की किस तस्वीर को अखिलेश ने शब्दों के जरिए रख दिया, जिसे सुनने के बाद मोदी के मंत्री का पूरा खेल ही पलट गया। जो ये सोचा था कि अखिलेश यादव को संसद के अंदर बीच भाषण में टोककर उनकी रफ्तार रोक देंगे, वो हो ही नहीं पाया। वो कौन सा जवाब था जिसके जरिए अखिलेश ने पूरा खेल पलट दिया। सत्ता पक्ष की ओर से उठी आवाज कुछ ही सेकंड में खामोशी में बदल गई और विपक्षी बेंचों से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसद मेजें थपथपाने लगे, जबकि बीजेपी सांसद एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। आखिर किरण रिजिजू की ओर से इमरजेंसी का मुद्दा उठाना क्या सरकार पर ही भारी पड़ गया? अखिलेश ने ऐसा क्या जवाब दिया कि सदन का पूरा माहौल बदल गया? और क्यों अखिलेश ने एक ही भाषण में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी सरकार को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया? अखिलेश यादव क्यों ये कहने लगे कि मोदी, योगी और बीजेपी को भगवान कभी माफ नहीं करेगा? आइए आपको संसद के अंदर हुई उस पूरी बहस की कहानी विस्तार से बताते हैं, जहां कुछ मिनटों के भीतर सवाल भी बदले, माहौल भी बदला और राजनीतिक संदेश भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पेपर लीक के मुद्दे पर आखिरकार सदन में 10 घंटे की चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बहस में जब सपा अध्यक्ष और सपा सांसद अखिलेश यादव की बारी आई तो उन्होंने अपने भाषण में सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भर के युवाओं ने अपने आंदोलन से इस सरकार को झुका दिया। उन्होंने कहा, युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारा दिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन सरकार ने प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। दोस्तों, अपने भाषण में अखिलेश यादव ने वैसे तो पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार की पूरी पोल खोल दी, लेकिन इसी दौरान उनके तेवर को रोकने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए। हालांकि अखिलेश ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वो खामोश होकर बैठकर देखते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं
कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, सदन में किरण रिज्जू और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और इस नोकझोंक में अखिलेश यादव जीते। रिज्जू ने इमरजेंसी का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने 1975 वाली इमरजेंसी तो नहीं देखी, लेकिन दिल्ली की इमरजेंसी जरूर देख ली। साथ ही दावा किया कि जैसे उस दौर के बाद सरकार बदली थी, वैसे इस बार भी जनता आपको बदल देगी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके मंत्री, सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं के लिए इमरजेंसी एक पसंद का राजनीतिक मुद्दा है। अब किरण रिज्जू ने पेपर लीक पर बोल रहे अखिलेश यादव को रोकने के लिए आपातकाल का हवाला दिया, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव ने कहा, मैंने इमरजेंसी अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जैसा व्यवहार किया, उसकी पूरी तस्वीर देश ने देख ली। ये तो आपातकाल से भी बड़ी कहानी है। यहाँ तो प्रदर्शनकारी छात्रों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार परीक्षा संशोधन विधेयक लेकर आई है, लेकिन जो सरकार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाई, वो पेपर लीक कैसे रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। जंतर मंतर के आंदोलन में सबसे ज्यादा छात्र नौजवान उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आए थे। तो दोस्तों, पेपर लीक पर हुई इस बहस के बाद एक बात साफ दिखाई दी, अखिलेश यादव ने न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को ही घेरा, बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की कि अगर सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो सवाल सिर्फ दिल्ली से नहीं, लखनऊ से भी पूछे जाएंगे। दिलचस्प बात यह रही कि किरण रिज्जू बीच में उठे जरूर, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर को रोक नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे रिज्जू सोच कर आए थे कि 2-4 शब्द बोलेंगे और बहस का रुख बदल जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अखिलेश ने उनकी टोका टोकी को ही अपने भाषण का नया हथियार बना लिया। राजनीतिक भाषा में कहें तो रिज्जू गेंद लेकर आए थे, लेकिन चौका खुद अखिलेश के बल्ले से निकल गया। अखिलेश ने अपने पूरे भाषण में यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर छात्रों का आंदोलन ना होता, अगर हजारों युवा सड़कों पर ना उतरते, तो शायद सरकार परीक्षा संशोधन विधेयक भी इतनी जल्दी नहीं लाती। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र करते हुए तंज कसा कि सरकार ने प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की, यानी निशाना लगातार नरेंद्र मोदी पर ही रहा और ये बताने की कोशिश की गई कि राजनीतिक जिम्मेदारी सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं हो सकती। साथ ही उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए अखिलेश ने योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि जब सबसे ज्यादा पेपर लीक यूपी में हुए तो जवाबदेही भी सबसे पहले वहीं तय होनी चाहिए। यानी एक ही भाषण में उन्होंने दिल्ली और लखनऊ दोनों सत्ता के केंद्रों पर एक साथ राजनीतिक हमला बोला। और सबसे दिलचस्प तस्वीर तब दिखी जब किरण रिज्जू की आपत्ति के बाद भी अखिलेश बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी बात रखते रहे। विपक्षी सांसद लगातार मेजें थपथपाते रहे, जबकि सत्ता पक्ष कई बार सिर्फ सुनता हुआ नजर आया। कम से कम इस बहस में अखिलेश यादव ने यह संदेश देने की कोशिश जरूर की कि वो सरकार के हर जवाब का जवाब देने के लिए तैयार है। अब इस बहस का राजनीतिक असर कितना होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पेपर लीक का मुद्दा अभी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष इसे नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों की जवाबदेही से जोड़कर आगे बढ़ाएगा, जबकि सरकार अपने नए कानून को इसका समाधान बताने की कोशिश करेगी। अब आप बताइए, इस बहस में किसका पलड़ा भारी रहा? क्या अखिलेश यादव सरकार पर राजनीतिक बढ़त बनाने में सफल रहे, या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने नए कानून के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब दे दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है।
या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का, तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी।